माई सेल्फ स्नेहा गुप्ता। मैं आपकी फ़िज़िक्स को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी यूँ चुटकियों में। तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाती हूँ अपना पहला चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। If your dream is your maths and physics is strong, then subscribe my channel. My channel name is Source of Knowledge. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करिए और सब्सक्रिप्शन के नीचे बगल में एक बेल आइकन का बटन होता है, उसको आप ज़रूर दबाएं जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस चैनल पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उस चैनल वीडियोस को देखें। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, उसको भी आप देख के तभी इस वीडियो को देखें। और एक ख़ास बात, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ। सीबीएसई ने अभी जल्दी नई डेट्स क्लास 12 के लिए जारी कर दिए हैं कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में उनका पेपर होगा। तो प्लीज़ आप लोग एक्टिवेट रहें और तैयार होइए कि आपका पेपर होने वाला है। तो लॉकडाउन के बीच में पढ़ाई करते रहिए अपने। और क्लास 10th वाले तो मेरे वीडियोस देख के पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्लास 12th वाले भी अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो जाएँ। जो पेपर उनके बचे हुए जल्दी ही होंगे। जैसा कि मेरा पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये उसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसके आगे के टॉपिक्स मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। तो इस पार्ट में मैं पहला टॉपिक ले रही हूँ, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के इमेज का फॉर्मेशन बताऊंगी कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसे इमेज अगर डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो फर्स्ट हमारा दो फिगर्स हमने दो सिचुएशंस ली हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट फिगर दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट हमारा अगर कॉन्वेक्स मिरर है ये हमारा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाए तो रेज जो पैरेलल रेज आती हैं मैं इतने वीडियोस आपके वो लिए कहाँ डाल पे दूँगी। टकराएंगी, तो प्लीज़ मिरर से अपना सपोर्ट टकराएंगी बनाए रखिए और मैं कमेंट और जरूर वो किया करें जिससे वेंटली मुझे चली मोटिवेशन जाएंगी। मिलेगी कि बट मैं वो आपके लिए हमको और वर्चुअली वीडियोस कहाँ अच्छे बना मिलती हुई दिखती सकूँगी। हैं? थैंक यू। फोकस पे। इसलिए जब हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे, ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनता हुआ दिखता है? फोकस पे। सेकेंड केस में अगर हम मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट ए बी जो है वो हम पोल से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखें ए बी, तो हमको इमेज कहाँ बनती हुई दिखती है? रेज जाती हैं और वो हमको फोकस और सेंटर से पीछे मिलती हुई दिखती है, बिहाइंड द फोकस एंड सेंटर। ये हमारा इमेज है ए डैश बी डैश। क्लियर? तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि जब हम ए बी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो इमेज होता है वो फोकस में मिलता है, बट अगर हम ऑब्जेक्ट ए डिस्टेंस पे रखते हैं तो इमेज हमको छोटा मिलता है और फोकस और सेंटर के बिहाइंड मिलता है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि इमेज के फॉर्मेशन बाय अ रेग डायग्राम, अब मैं इसको आपको चार्ट के फॉर्म में समझा रही हूँ। तो इस चार्ट में आपको क्या बताया गया है कि नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज इमेज का क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। ठीक, तो अगर हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा? एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। और जो साइज ऑफ इमेज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज्ड होगा, और जो उसका क्या बोलते हैं नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ओके। और अगर सेकंड केस में हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो कहाँ पे होगा? पोल और फोकस के बीच में बिहाइंड द मिरर। और जो साइज ऑफ इमेज होगा वो डिमिनिश्ड होगा और वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। इसका मतलब, और इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना होगा, क्योंकि इससे मेनी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं बोर्ड्स में, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। सो मूव टू ऑन नेक्स्ट स्लाइड।
स्लाइड में मैं आपको यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बताऊंगी कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होता है। जनरली जैसे हमको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, बट ये नहीं पता कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हो रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर मेनली यूज़ किया जाता है, कॉमनली यूज़ किस में किया जाता है, रियल व्यू मिरर इन व्हीकल्स, मतलब हमारे कार, बसेस, ट्रेन्स, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे कि ये सेविंग मशीन वाले, सेविंग जो करते हैं मैन्स वगैरह, उसमें यूज़ करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में वाले में यूज़ करते हैं, कहीं पे व्हीकल्स में भी लगा रहता है इस रोड लाइट पे। और यहाँ पे हमको एक दिख रहा है जो मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसमें भी इसका यूज़ करते हैं, वो भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो आपको पता ही चल गया होगा जनरल कि किस चीज़ का यूज़ होता है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हमारे स्फेरिकल्स मिरर के लिए कुछ साइन ऑफ कन्वेक्शन है कि मतलब हम अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस लें तो पॉजिटिव लें या निगेटिव लें। क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना पड़ेगा वैल्यूज़, तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स धीरे धीरे क्लियर करती हूँ। यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं सॉरी, तो उनको मैं धीरे धीरे क्लियर करती हूँ। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज placed to the left of the mirror. This implies that the light from the object fall on the mirror from the left hand side. तो जो ऑब्जेक्ट है वो हम हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। इधर ऑब्जेक्ट इस साइड में प्लेस करते हैं। ओके, इसका मतलब हो गया जो लाइट होगी वो ऑब्जेक्ट पे, मिरर पे ही गिरेगी, लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड से ही मिरर पे कोई लाइट्स गिरती हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड पे ही प्लेस करते हैं। ओके, अब हमारा सेकेंड पॉइंट है, all the distance parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. सभी डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस होते से मतलब पैरेलली लिए जाते हैं फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये हमारा मिरर है और इससे जो भी कोई भी डिस्टेंस है, ये पोल है हमारा, इसको पोल बोलते हैं। ये मिरर से पैरेलली डिस्टेंस है, इसको हम पोल ऑफ मिरर से मेजर करते हैं। कोई भी डिस्टेंस पैरेलली मेजर करते हैं। ओके, हमारा थर्ड पॉइंट है, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग positive x-axis are taken as positive, while those measured to the left of the origin along x-axis are taken as negative. मतलब कोई भी डिस्टेंस हम जब लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन लेंगे तो उसको हम मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस मानेंगे, उसको हम निगेटिव लेंगे। बट अगर हम राइट ऑफ द ओरिजिन लेंगे तो उसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानेंगे। जैसे कि ये मिरर है, अगर हम इस साइड में लेते हैं, राइट साइड में, तो हम इसको क्या लेते हैं, राइट साइड में लेंगे तो अलोंग द एक्स एक्सिस के, तो हम क्या मानते हैं इसको, ये निगेटिव वैल्यू धर लेंगे। और अगर हम राइट साइड में लेंगे तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। क्लियर? फोर्थ केस में, फोर्थ पॉइंट मतलब है हमारा, डिस्टेंस मेजर्ड टू परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई अलोंग प्लस मतलब अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। हमारे जो डिस्टेंस होते हैं वो मेजर्ड किए जाते हैं टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, हम वाई एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव लेते हैं। मतलब ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस होता है ना। तो इधर जब हम लेते हैं परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और अगर बिलो द एक्स एक्सिस लेते हैं वाई एक्सिस तो हम निगेटिव लेते हैं। क्लियर? और इस साइड में लेंगे तो निगेटिव, इस साइड में लेंगे तो पॉजिटिव। ये हमारे कुछ साइन कन्वेंशन के रूल्स हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही साइन कन्वेंशन आपको वैल्यूज़ लेते समय
न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जैसे कि वी यू, ये कुछ वैल्यूज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में, तो उसको आप नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, ये आपको डिसाइड करने के लिए ये कुछ साइन कन्वेंशन के रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसको धीरे धीरे लर्न करिए, और नहीं भी लर्न करेंगे तो धीरे धीरे जब आप न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ करेंगे तो आपको एब्सोल्युटली याद हो जाएंगे। अगर नहीं याद होंगे तो आप उसके लिए तो मैं हूँ ही, मैं बताऊँगी आपको याद कैसे करना है इसको। मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी धीरे धीरे देती रहूँगी आगे के, मैं फिर वीडियोज़ में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी लाऊँगी कि जिसको आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके बोर्ड्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो उससे आपका न्यूमेरिकल्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। मैं थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करवाती रहूँगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन क्या है। मिरर फार्मूला एक तरह से एक फार्मूला है जिसको आपको यूज़ करना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल्स में, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि मिरर फार्मूले में, और मिरर फार्मूला होता क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, 1/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/u और जो v है इसको हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बोलते हैं, इमेज की डिस्टेंस, v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और जो u होता है, u जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। आपको मैं धीरे धीरे क्लियर करती हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ये सब कैसे निकालते हैं। अभी तो धीरे धीरे बाउंस करेगा, बट धीरे धीरे जैसे मैं समझाती जाऊँगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मिरर है हमारा, ये मिरर, और जो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये पोल है हमारा ना, पोल से जो डिस्टेंस है इसको कौन सी डिस्टेंस बोलते हैं, इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। ओके, अब हम सेकंड पॉइंट बोल रहा है, सेकंड पॉइंट में क्या बता रहा है आपको, from the distance of the image from the pole of the mirror is called the image distance, b डिनोट करते हैं हम b से। मतलब जो इमेज का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल उसको हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, जैसे आपको समझाती हूँ मैं, ये हमारा मिरर है, ये पोल है, इससे मान लीजिए यहाँ पे इमेज हमारी बन रही है, ये हमारा फोकस है यहाँ पे मान लीजिए, तो रेज आई और फोकस पे जाती हुई इमेज बनती है ना, तो जो इमेज होगा, ये डिस्टेंस जो होगी, ये हमारी पोल से जो डिस्टेंस है इसको हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, v से। क्लियर। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में है, द ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जो बोल रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पोल की दूरी होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। आपको मैंने आगे के वीडियोस में बताया है कि पोल के फोकल्स मतलब पोल से फोकस की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, तो आपको रिमेंबर होगा। अगर नहीं रिमेंबर है तो प्लीज़ जाके मेरे फर्स्ट वीडियो को वॉच करिए, तो आपको वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज़ इज़ गिवन बाय द मिरर फार्मूला। ये जो हमको मतलब आपको थ्री क्वांटिटीज पॉइंट्स में बताया मैंने, वी यू एफ, वी यू एफ, इन्हीं तीनों में रिलेशन एक दिया गया जिसको हम मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f। और इन सब के मतलब साइन कॉन्वेक्शन मैंने आपको बता ही दिए हैं कि आपको उसे कैसे डिसाइड करना है कि हम पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव।
आप इसको धीरे धीरे पहले फॉर्मूला लर्न करिए, इमेज का साइन कन्वेंशन याद करिए, उसके बाद में धीरे धीरे आपको क्वेश्चन भी दूंगी, जिससे आपको धीरे धीरे सारे कन्वेंशन और फॉर्मूलेस लर्न हो जाएंगे, जिससे आप न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए आप ज़्यादा सूटेबल होगा कि आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज उसको अच्छे से सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व होता है, और आज का आपका होमवर्क भी यही है कि आज आप मतलब एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन आप मतलब ट्राई करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए, मैं उन सब में से जिसको आपको मतलब नहीं समझ में आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगी, या मैं अपने वीडियो में पहले आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कि, या मुझे करके आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में भी भेज सकते हैं, मेरे हैंडल पे मैं आप मुझे फॉलो करिए और वहाँ पे मुझे भेजिए। मैं आपको ज़रूर देख के उसको रिप्लाई दूंगी कि आपने होमवर्क सही किया है कि नहीं। और आप ज़रूर होमवर्क करें, क्योंकि आपको इसी होमवर्क की वजह से आपका बोर्ड का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो अगर फिजिक्स में अच्छा बनना है और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टीन्यूअसली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को रिवाइज करिए और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट मूव टू ऑन नेक्स्ट स्लाइड। आपको मैंने सारे पॉइंट्स बताए थे कि साइन कन्वेंशन के रूल जो होते हैं, तो अब मैं उसको आपको रे डायग्राम में समझाती हूँ। बट आपको मैंने वो जो समझाया था वो आई थिंक कॉन्वेक्स मिरर पे समझा दिया था। बट ये केस जो है वो ये मतलब ये जो केस दिया गया है ये कॉनकेव मिरर के लिए दिया गया है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं। इसमें अगर राइट में हम इमेज की डिस्टेंस लेते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अगर इधर डिस्टेंस लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, इधर डिस्टेंस लेंगे तो निगेटिव लेंगे, और क्या बोलते हैं, जो अगर हाइट ऊपर लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे लेते हैं तो निगेटिव लेते हैं। क्लियर? तो आप ये सारे रूल्स को मैंने बताया ही है, तो आप इसको धीरे धीरे याद करिए और इसको ट्राई करते रहिए। कॉन्टीन्यूसली आप ट्राई करते रहेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी फिजिक्स परफेक्ट होती जाएगी। तो अगर अपनी फिजिक्स परफेक्ट करनी है तो कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट मूव टू ऑन नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव द रिलेटिव एक्सटेंस टू विच द image of an object is magnified with respect to the object size। मतलब इमेज के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को जो कितना मैग्नीफाइड होता है, उसके साइज में कितनी मैग्निफिकेशन आती है, उसको हम बताएंगे। और मैग्निफिकेशन हम एम से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, जिसको हम एच डैश से लिखते हैं, बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, उसको h से लिखते हैं। तो m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच। एच डैश क्या है, हमारा इमेज का डिस्टेंस, और h क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, वो हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होगा। m इज इक्वल टू माइनस बी बाय यू, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा जब आपको कहीं मतलब बोलेगा कि इमेज फाइंड द इमेज ऑफ डिस्टेंस, फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में आपको माइनस बी वाई का यूज़ करके आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको मैग्निफिकेशन निकालना होगा। ठीक है, इतना ईजिली नहीं आता है, बट इसका यूज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना इसके यूज़ के आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता, तो इसलिए आप धीरे धीरे लर्न करिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, आपको अभी तक मैंने इमेज के फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू बता दिया। रिफ्लेक्शन के बारे से रिलेटेड सारे सब कुछ पॉइंट्स हो चुके हैं। अब हम रिफ्रैक्शन की तरफ मूव करते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ज़्यादा अंतर नहीं है, बट थोड़ा सा अंतर है। व्हेन द लाइट ईदर बेंट और चेंज द डायरेक्शन विल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे कि कोई एक मीडियम है, जैसे कि ग्लास है, तो अगर ग्लास से एयर में हम, या एयर से कोई लाइट ग्लास में जाती है तो वो बेंड हो जाती है थोड़ा से। एक मीडियम से अगर हम दूसरे मीडियम में, मान लीजिए मीडियम V1 है, मीडियम V2 में के जाएगा तो वो थोड़ा सा उसका जो लाइट होता है वो बेंड हो जाता है, हमको बेंड होता हुआ दिखता है, या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर?
और the refraction of light take place when light from air into glass, from glass into air, from air into water और for water into air। मतलब ये 4-5 केसेस हो सकती हैं कि अगर लाइट एयर से ग्लास में जाए, ग्लास से एयर में जाए, या एयर से वाटर में जाए, या वाटर इनटू एयर में जाएगा, तो जो रिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी, या मतलब बोल लीजिए कि मतलब जब रिफ्लेक्शन होगा वो इन्हीं 5 केसेस में या 4 केसेस में हो सकता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो आपको, और रिफ्लेक्शन को मैंने बताया ही था कि लाइट पे कोई भी, ये हमारा लाइट है, ये किसी मेरे मतलब उसमें मिरर पे, मिरर क्या समझ लीजिए, कोई प्लेन उस पर टकराता है सरफेस से तो वो सीधे चला जाता है, ये रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन हमारा किसी भी मीडियम में होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से लाइट बेंड हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो आपको स्लैब में बता रही थी कि एक अगर हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेंगे तो ये मतलब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अगर लेंगे तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा। ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो इसी को हम अच्छे से समझाने के लिए पहले इस पॉइंट्स को क्लियर करती हूँ, फिर आपको मैं अच्छे से रे डायग्राम में समझा देती हूँ। तो जैसा कि पॉइंट लिखे हुए हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एन डैश टू ए बी एट ओ एंड अनदर परपेंडिकुलर एन डैश टू सी डी एट पॉइंट ओ डैश। द लाइट रे एट पॉइंट ओ has entered from a rarer medium to denser medium, that is from air to glass. Note that the light ray has bent toward the normal at O dash. The light ray has entered from glass into air, that is from a denser medium to a rarer medium. The light ray has bent away from the normal. Compare the angle of reflection at both reflecting surface AB and CD. आपको ये सब सुन के तो बहुत बोरिंग लगा क्योंकि ये सारे बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, तो मैं आपको ये सब हिंदी में समझाती हूँ धीरे धीरे। जैसे कि हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी पे एट पॉइंट ओ पे, पहले हम परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करेंगे, एन एन डैश, नाम कोई भी हो बस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये इंपॉर्टेंट है। एन एन डैश अगर हम ए बी पे ड्रॉ करते हैं और अगर दूसरा परपेंडिकुलर सी डी पे ड्रॉ करते हैं ओ डैश पे, तो जो रे होगी, लाइट रे होगी, वो पॉइंट ओ पे इंटर्ट करेगी फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये रेरर और डेंसर क्या है, रेरर जैसे कि एयर और डेंसर मतलब कि ग्लास। तो कोई भी मीडियम से एयर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अक्सर हम बोलते हैं रेरर टू डेंसर, और अगर ग्लास टू एयर जाएगा तो डेंसर टू एयर। तो वो फिर हम क्या बोल रहे हैं, नोट दैट द लाइट रे हैज़ बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो जो लाइट रे होगी वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल से। At O dash, the light ray has entered from glass to into air, that is from a denser to rarer medium. अगर ग्लास से एयर में जाती है, मैंने आपको क्या बताया, एयर से ग्लास में आएगा तो रेरर टू डेंसर, और अगर ग्लास से एयर में जाएगा तो डेंसर टू रेरर। क्लियर। द लाइट इज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो क्या होता है, वो नॉर्मल के पास में आता हुआ दिखता है, बट अगर डेंसर से रेयर जाता है तो लाइट जो होती है वो अवे दिखा, मतलब नॉर्मल से दूर जाते हुए दिखती है। तो हम क्या बोलेंगे, लाइट हैज़ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कंपेयर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी एंड सी डी। हम कंपेयर करेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी और सी डी पे क्या होगा। सेकेंड पॉइंट है, रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इज इंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट टू अनदर। अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर में जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट पे रिफ्लेक्शन के क्या अंतर पड़ता है, कैसे चेंज हो जाता है। तो हमारा इस नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें क्या आपको दिख रहा है फिगर में कि हम ये नॉर्मल पे पहले लाइट आती हुई दिखती है, ये लाइट रे आ रही है। अगर ये मतलब डेंसर रेयर से डेंसर में आएगी तो क्या होगा, ये अवे मतलब नहीं पास में आते हुए दिखती है, नॉर्मल के पास में आते हुए दिखती है। फिर अगर हम क्या देख रहे हैं कि डेंसर से रेयर में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हो जाती हुई दिखती है। क्लियर।
तो जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या दिख रहा है आपको रिलेशन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ई, ये रिफ्लेक्शन हो गया। अभी तक हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे बट अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू ई। ये कहाँ पे लगता है, रिफ्लेक्शन में लगता है। ओके, तो अब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। ये फिगर आप अच्छे से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूंगी। मैंने रिफ्लेक्शन बताया, उसके लॉज भी होते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्शन के मैंने 2 लॉज बताए थे, वैसे ही रिफ्लेक्शन के भी 2 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन सेम प्लेन। उसमें भी पहला लॉ यही था कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सब एक ही मतलब प्लेन में लाई करते हैं, यही हमारा पहला लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है, द रेशियोज ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट। मतलब क्या है, ये जो रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो कांस्टेंट होगा फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। कह रहा है मतलब जो दिए गए लाइट गिवन कलर के लाइट के लिए या गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए। और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो हमारा क्या था, उसको भी हमने सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको बताया था, आई इज इक्वल टू आर, इक्वल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट इसको हम ये नहीं बोलते कि आई इज इक्वल टू आर है, इसलिए लॉ क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, ये एक कांस्टेंट के रूप में होता है। ये दोनों आपस में कांस्टेंट होते हैं। यही हमारा स्नेल्स का लॉ है और यही सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर आपको क्लास 12 के फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरा वो खुद का सेल्फ नोट्स है, वो मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो करके और उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो और मैं वहाँ पे सबसे पहले अपने वीडियोस की नोटिफिकेशन भी डालती हूँ। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडी हार्ड। जल्दी फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।